नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 26 अगस्त को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं, जो आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 26 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 30 जून 1959 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। और अगर आपसे पूछा जाए कि IOCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है। लखनऊ ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये चिनकारा पाया जाता है, तेंदुआ और नीलगाय। जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा उस पर टिक लगा लेना। ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर? ये MP में है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी हैं। ये किस देश की हैं? तो ये भारत की हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो ये मिताली राज हैं, ये भी भारत की हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, IIT मद्रास ने 2022 में कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने 2022 में होमोसेप रोबोट विकसित किया है। यह सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए तैयार किया गया है, होमोसेप रोबोट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। इनको कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। और इनको किस उपलब्धि के लिए दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी बुक गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित होने जा रहे हैं? तो ये राजस्थान में आयोजित होने जा रहे हैं, ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। और ये कब से शुरू होंगे? तो ये 29 अगस्त से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न। बच्चों द्वारा सही क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं हो सका कि ऋग्वेद से क्या प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद से बनने वाले प्रश्न। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। और ऋग्वेद में श्लोक मंत्र कितने हैं? तो ये 10,465 हैं। और ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएँ हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, HIV से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो HIV से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? HIV एक प्रकार का वायरस है जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और HIV से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो एड्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंबेडकर उत्कृष्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2022 को हुई थी, अंबेडकर उत्कृष्ट योजना की शुरुआत। और 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है अंबेडकर उत्कृष्ट योजना के तहत। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1927 को हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रोलैक्ट एक्ट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 19 मार्च 1919 को हुई थी, रोलैक्ट एक्ट की स्थापना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसे कौन से पौधे हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये कौन से हैं? परजीवी हैं। परजीवी में कौन से होते हैं? ये अमरबेल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र V = IR। यहाँ पर V क्या है? विभवांतर होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्टेज। इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं।
आई क्या है? तो आई धारा होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेंट। इसकी क्या होती है? एम्पियर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। आर क्या है? आर प्रतिरोध होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इसकी क्या होती है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है ओम का सिंबल, ये है ओम का सिंबल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 49 + 4 × 120/8 - 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कितना आ जाएगा? तो ये 9 आएगा। ये कैसे आएगा 9? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। 8 का भाग 120 में देंगे, कितना आ जाएगा? 15 है। 15 अट्ठे 120। फिर इसके बाद 15 का गुणा 4 में करें, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और ये 49 + 60 कितना हो जाएगा? 109। और ये माइनस में कितना दिया था? 100। कितना आ गया? बराबर 9 आ गया। तो इस प्रकार से 9 आ गया ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से लिए गए हैं? तो ये भाग 4 से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए इसी के साथ 26 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 26 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सभापति को क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका नया नाम दिया गया था इसको। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अरब सागर की कौन सी नदी मध्य प्रदेश में जाकर गिरती है? तो अरब सागर की नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जाकर गिरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। और ये किस भाग में है? तो ये भाग 3 में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का कार्य कौन करता है? तो ये जाइलम करता है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का कार्य। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रिज्म से निकलने पर कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2022 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे 2022 के राष्ट्रीय खेल। और ये कितने राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे? तो ये 34 राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेंद्र पटेल हैं। और अगर पूछा जाए कि गुजरात के युवा खेल और संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये हर्ष संघवी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? दूरदृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं? तो ये सीआई और एसआई से 2 प्रश्न पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से 4 प्रश्न, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 3 प्रश्न, और परसेंटेज से 1 प्रश्न पूछा गया है मैथ में। और रीजनिंग में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग से, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ 26 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों को चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।